अब पूरे भारत पर होगा एलन मस्क का कब्जा। सभी को मिलेगी 1000 MB की हाई इंटरनेट स्पीड। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का खेल हुआ खत्म। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बहुत ही जल्द भारत में एलन मस्क की एंट्री होने वाली है और इसके लिए भारत सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की नजर अब इंडिया और एशिया के सबसे अमीर आदमी पर पड़ चुकी है और उसका नाम है एलन मस्क। जी हां दोस्तों, अब मुकेश अंबानी की मोनोपोली और जियो तथा एयरटेल की दादागिरी को खत्म करने के लिए एलन मस्क भारत में कदम रखने वाले हैं। दरअसल पिछले कई सालों से एलन मस्क अपनी स्टारलिंक सर्विस को भारत में लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जियो के मालिक मुकेश अंबानी के बीच पहले से ही काफी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मुकेश अंबानी एलन मस्क को भारत आने से नहीं रोक पाए और ना ही अब स्टारलिंक को भारत आने से रोक पाएंगे। जी हां साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बहुत ही जल्द भारत में दूसरे देशों की तरह हाई इंटरनेट स्पीड वाली सर्विसेज शुरू होने वाली है, जिसके लिए भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जियो और एयरटेल के लिए यह बुरी खबर है, क्योंकि वे पहले यही मानकर चल रहे थे कि वह एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस को भारत में आने से रोक लेंगे, क्योंकि भारत सरकार से उनकी अच्छी खासी दोस्ती है। लेकिन अब उनकी यह कोशिश नाकाम साबित हो रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था, सरकार किसी की दोस्त नहीं होती, ये कहावत आज के समय सच हो चुकी है। दरअसल पिछले हफ्ते भारत सरकार ने एलन मस्क को भारत में अपनी स्टारलिंक सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है और भारत में स्टारलिंक के आते ही जियो और एयरटेल का खेल हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अब जाकर इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अगर इन कंपनियों के द्वारा रिचार्ज की कीमतों को नहीं बढ़ाया जाता तो शायद भारत में स्टारलिंक सर्विस शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर सैटेलाइट स्टारलिंक कैसे काम करती है और इसे भारत में कब से शुरू किया जाएगा? इसके अलावा स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड कितनी होती है? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 और 2023 में एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ने भारत में एडवांस ऑन ऑर्डर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के 5000 से भी ज्यादा यूजर्स ने स्टारलिंक के लिए एडवांस में पेमेंट कर दिया था, ताकि जब भारत में यह सेवाएं शुरू हो तो उन्हें सबसे पहले स्टारलिंक की सेवाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा एलन मस्क ने भारत सरकार के साथ मिलकर स्टारलिंक को लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए एप्लीकेशन का काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से भारत सरकार ने एलन मस्क के स्टारलिंक को इंडिया में लाइसेंस नहीं दिया था। यही वजह है कि अभी तक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन अब बहुत ही जल्द आपका यह इंतजार पूरा होने वाला है, क्योंकि अब एलन मस्क को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए पूर्ण रूप से परमिशन मिल चुकी है और इसके बाद भारत के टेलीकॉम सेक्टर का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। यानी अगर कहा जाए तो इस वक्त भारत में 10 से 20 MB प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड मिलती है, वहीं दूसरी ओर स्टारलिंक के आने के बाद यह इंटरनेट स्पीड GB में पहुंच जाएगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में स्टारलिंक सेवाएं शुरू होने के बाद देश के सभी यूजर्स को 1 GB प्रति सेकंड की स्पीड देखने को मिलेगी। जहां इस वक्त किसी वीडियो को डाउनलोड करने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है, वहीं स्टारलिंक के आने के बाद यह काम 1 सेकंड में ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में स्टारलिंक के आने के बाद जियो और एयरटेल की क्या दशा होने वाली है, क्योंकि इस वक्त इन सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के भाव ऊंचे आसमान पर पहुंच चुके हैं और यह सभी मनमाने तरीके से रिचार्ज कीमतों को बढ़ा रहे हैं, जिससे हम जैसे गरीब यूजर्स को काफी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं।
लेकिन अब इन सभी प्राइवेट कंपनियों का खेल बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। इस वक्त कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह सैटेलाइट इंटरनेट होता क्या है और यह किस प्रकार काम करता है। दोस्तों, अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर एक वायरलेस टेक्नोलॉजी, चाहे वह टीवी हो, रिमोट हो, मोबाइल फोन या वाईफाई, यह सभी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले प्रोडक्ट हैं। दरअसल रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज को स्पेक्ट्रम कहते हैं और यही वजह है कि हर देश की सरकार इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम का कंट्रोल बहुत ही सिक्योरिटी के साथ मॉनिटर करती है। देश की सरकार एक फेयर और कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाना चाहती है, इसलिए वह रेडियो फ्रीक्वेंसी के एलोकेशन के लिए हमेशा ऑक्शन को ही बढ़ावा देती है। इसके अलावा आपको भारत में हुआ 5G ऑक्शन तो याद ही होगा, जिसमें जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने भाग लिया था। एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि सैटेलाइट से चलने वाले इस स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को यह खुद डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस कंपनी को कितने प्राइस में क्या एलोकेट करना है। लेकिन दोस्तों, पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI ने ऑफिशियल तौर पर यह अनाउंस कर दिया है कि सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट का ऑक्शन नहीं किया जाएगा, बल्कि भारत सरकार सीधे स्पेक्ट्रम को एलोकेट कर देगी। स्टारलिंक के द्वारा यूजर्स को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यह किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल या टावर की जरूरत के बिना देश के हर कोने, ऊंचे पहाड़ों और आसमान में भी फुल स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराएगा। इस वक्त लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्टारलिंक किस प्रकार काम करता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूमती है। धरती के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से इसका उपयोग सैटेलाइट इंटरनेट के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर आप धरती से किसी टेलीस्कोप की मदद से भी देखेंगे तो आपको यह सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूमती हुई नजर आ जाएगी, जिसे आप बिल्कुल साफ साफ अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज एलन मस्क की स्टारलिंक के पास 5000 से भी ज्यादा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट मौजूद हैं, जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में अपनी इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, एलन मस्क ने यह वादा किया है कि आने वाले कुछ वर्षों में इन सैटेलाइट की संख्या लगभग 45,000 तक होगी। सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए अपने घर की छत पर एक डिश को लगाना होता है, जो सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। उसके बाद जितने भी मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस को उस डिश के साथ कनेक्ट किया जाएगा, वह सभी सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़ जाएंगे और उनकी इंटरनेट सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इस वक्त पूरे आसमान में हजारों सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूम रहे हैं और आसमान में सैटेलाइट का एक जाल जैसा बन चुका है। दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि सैटेलाइट इंटरनेट किस प्रकार से काम करता है और एलन मस्क की स्टारलिंक परियोजना किस सिद्धांत पर काम करेगी। BSNL और स्टारलिंक का सहयोग भारत के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इस साझेदारी में BSNL अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगा, जबकि स्टारलिंक अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इससे BSNL उन क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकेगा जहां फाइबर केबल बिछाना कठिन है। BSNL और स्टारलिंक मिलकर ऐसे क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बनाएंगे जिससे लोग न केवल ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, बल्कि छोटे व्यवसायों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विस्तार का मौका मिलेगा। अगर आप भी BSNL को सपोर्ट कर रहे हैं तो लाइक करके बताइएगा और BSNL के इस पहल ले लिए और ये जानने के लिए कि कैसे ये अपने घर लगवाना है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आपको अपने घर ये लगवाना है तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिख दो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टारलिंक का इंटरनेट स्पीड सिर्फ शहरों में ही नहीं, बल्कि भारत के हर दूर दराज गांव और पहाड़ी इलाकों में भी उपलब्ध होगा। भारत के लाखों लोग जो अभी तक इंटरनेट सेवाओं से वंचित हैं या उन्हें कम स्पीड वाले नेटवर्क का सामना करना पड़ता है, अब इस सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से दुनिया से जुड़ सकेंगे।
जहां 4G और 5G नेटवर्क सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में बेहतर तरीके से काम करते हैं जहां फाइबर केबल और टावर मौजूद हैं, वहीं स्टारलिंक उन जगहों पर भी इंटरनेट सेवा देगा जहां तक पहुंच बनाना मुश्किल है। इससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। स्टारलिंक का असर केवल इंटरनेट स्पीड तक सीमित नहीं है, इसका असर उन व्यवसायों पर भी पड़ेगा जो इंटरनेट पर निर्भर हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और स्टार्टअप्स के लिए यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऑनलाइन काम करने वाले लोग जैसे कि फ्रीलांसर, शिक्षक और छोटे व्यापारी जो अब तक धीमे इंटरनेट की वजह से परेशानी में थे, उन्हें अब बिना किसी रुकावट के उच्च गुणवत्ता का इंटरनेट मिलेगा। इससे न केवल इंटरनेट की सुविधा का स्तर बढ़ेगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि तेजी से इंटरनेट वाले छोटे और मध्यम व्यवसाय अब बड़े पैमाने पर ऑनलाइन व्यापार में कदम रख सकेंगे। आखिर में इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारतीय उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवाओं में ज्यादा विकल्प मिलेंगे। जहां जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां अब तक अपने मनमुताबिक कीमतें वसूलती थीं, वहीं अब उन्हें अपने प्लान्स को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना होगा। स्टारलिंक की एंट्री के साथ उपभोक्ताओं के पास बेहतर विकल्प होंगे और वे अपनी जरूरतों के हिसाब से सबसे बेहतर और सस्ती सेवाओं को चुन सकेंगे। इसका मतलब है कि अब भारतीय इंटरनेट बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। स्टारलिंक और BSNL के सहयोग से भारत में अब ऐसा इंटरनेट स्पीड मिलने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचिए, अब आप घर बैठे सैटेलाइट इंटरनेट से 1 GB प्रति सेकंड की गति यानी 1 Gbps स्पीड से इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। जी हां, जो काम आप अब तक पारंपरिक इंटरनेट से घंटों में करते थे, वो अब मिनटों या सेकंड्स में हो सकता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आप एक फुल HD मूवी डाउनलोड कर रहे हैं जो लगभग 3 GB की है। यदि आप आमतौर पर एक सिम कार्ड के इंटरनेट पर निर्भर करते हैं, तो ये डाउनलोड करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, वो भी अगर नेटवर्क ठीक हो। लेकिन स्टारलिंक से आप यही मूवी मात्र 3 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। यही है सैटेलाइट इंटरनेट की ताकत, जो भारत के दूर दराज इलाकों में भी ब्रॉडबैंड की तरह काम करेगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि स्टारलिंक का ये अनोखा प्रोजेक्ट भारत में कैसे काम करेगा, किस तरह से BSNL का समर्थन इसे और सशक्त बना रहा है और कैसे मोदी और ट्रंप का एलोन मस्क के साथ सहयोग इसे एक वास्तविकता बना रहा है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इस सेवा के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, जिससे आप भी इस तेज इंटरनेट का लाभ ले सकें। तो अगर आप भी BSNL और सरकार की इस पहल से खुश हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए वीडियो को। सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, हम सबको BSNL को सपोर्ट करना होगा। गलती हमारी ही है, BSNL को सपोर्ट नहीं करेंगे और जब अंबानी अपने बच्चों की शादी के लिए चंदा इकट्ठा करेगा तो उसी को गाली देंगे। दबा दो लाइक को और सब्सक्राइब मारो हर बंदा। BSNL को जितनी पावर दोगे उतना ही हमारा फायदा होगा। इस वीडियो में कम से कम 10,000 लाइक्स होने चाहिए। स्टारलिंक क्या है, ये जानने के लिए पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। स्टारलिंक एलोन मस्क की स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के निचले कक्ष में सैकड़ों बल्कि हजारों छोटे सैटेलाइट्स की मदद से वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें केबल बिछाने या किसी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती है। ये सैटेलाइट्स सीधे पृथ्वी पर स्थित एक विशेष रिसीवर डिश से कनेक्ट होते हैं, जिससे आपको सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट सिग्नल मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि स्टारलिंक भारत में क्यों आ रहा है। भारत एक विशाल देश है जिसमें कई दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवा या तो बेहद धीमी है या फिर है ही नहीं। स्टारलिंक की मदद से इन इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का सपना साकार हो सकता है। मोदी और ट्रंप के एलोन मस्क से बढ़ते रिश्तों के कारण यह प्रोजेक्ट भारत में लॉन्च होने जा रहा है। यह भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को और अधिक मजबूती देगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं में बड़े सुधार आ सकते हैं।
स्टारलिंक और बीएसएनएल का सहयोग भारतीय टेलीकॉम बाजार में जियो और एयरटेल जैसे बड़े खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। भारत के कई ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में अभी तक जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों की सीमित पहुंच है। इस कारण उन क्षेत्रों के लोग धीमे इंटरनेट स्पीड या नेटवर्क की समस्याओं से जूझते रहते हैं। स्टारलिंक और बीएसएनएल का यह नया सेटअप सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से ऐसे इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करेगा जहां पारंपरिक नेटवर्क की सीमाएं हैं। इस सहयोग से बीएसएनएल को एक नई पहचान मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पैठ मजबूत होगी, जो जियो और एयरटेल के लिए चिंता का कारण बन सकता है। स्टारलिंक की सैटेलाइट आधारित सेवा की वजह से यह पारंपरिक ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क के मुकाबले बहुत अधिक तेज और भरोसेमंद है। जबकि जियो और एयरटेल अपनी सेवाओं के लिए केबल और टॉवर्स पर निर्भर हैं, स्टारलिंक का नेटवर्क सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। इससे न सिर्फ इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी, बल्कि नेटवर्क की स्थिरता भी बनी रहेगी, खासकर कठिन भौगोलिक इलाकों में। जहां जियो और एयरटेल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं की वजह से स्पीड और कनेक्टिविटी नहीं दे पाते, वहीं स्टारलिंक और बीएसएनएल का यह नया मॉडल एक सशक्त विकल्प बन सकता है। बीएसएनएल के सहयोग से स्टारलिंक को सरकारी समर्थन भी मिलेगा, जिससे वह अधिक तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकता है। यह बीएसएनएल की स्थायित्व और व्यापकता को बढ़ाएगा और साथ ही इसे जियो और एयरटेल जैसी निजी कंपनियों से अलग और मजबूत बनाएगा। सरकारी सहयोग से न सिर्फ लाइसेंसिंग और नीतियों में मदद मिलेगी, बल्कि यह सेवा दूर दराज के इलाकों में सरकारी योजनाओं के साथ भी जोड़ने में सक्षम होगी। इसके चलते जियो और एयरटेल की ग्रामीण और सरकारी क्षेत्रों में पकड़ कमजोर पड़ सकती है। अंततः स्टारलिंक और बीएसएनएल की यह साझेदारी भविष्य में उन ग्राहकों को आकर्षित करेगी जो हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर्क की स्थिरता चाहते हैं। जैसे जैसे स्टारलिंक की सेवाएं भारत में लोकप्रिय होंगी, जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को अपने मौजूदा प्लान्स और सेवाओं में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रतिस्पर्धा में स्टारलिंक और बीएसएनएल का यह सहयोग भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा दे सकता है, जहां ग्राहक तेजी और विश्वसनीयता को प्राथमिकता देंगे। स्टारलिंक कैसे काम करता है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। ये इंटरनेट सेवा पूरी तरह से सैटेलाइट्स पर आधारित है, जो पृथ्वी के ऊपर निचले कक्ष में घूमते रहते हैं। जब आप स्टारलिंक की सेवा लेते हैं तो आपके पास एक विशेष रिसीवर डिश होती है, जिसे स्टारलिंक डिश कहते हैं। ये डिश सीधे सैटेलाइट से जुड़ती है और आपको उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करती है। ये उन इलाकों में भी काम कर सकती है जहां आमतौर पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंच पाना कठिन होता है। आपको घंटा कुछ समझ नहीं आया है, इसलिए आओ इसको थोड़ा खोल के समझें। स्टारलिंक एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा है जो पृथ्वी के निचले कक्ष में सैकड़ों छोटे सैटेलाइट्स का उपयोग करके हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है। इसकी शुरुआत स्पेसएक्स ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उन दूरदराज और ग्रामीण इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाना है जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। इस सेवा का लाभ लेने के लिए एक विशेष रिसीवर डिश की आवश्यकता होती है, जिसे स्टारलिंक डिश कहते हैं। स्टारलिंक की तकनीक में लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स का उपयोग होता है, जो पृथ्वी के ऊपर अपेक्षाकृत नजदीक की कक्षा में घूमते हैं। इन सैटेलाइट्स की ऊंचाई पारंपरिक सैटेलाइट्स की तुलना में बहुत कम होती है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन की दूरी घटती है और इंटरनेट स्पीड में बढ़ोतरी होती है। आमतौर पर पारंपरिक सैटेलाइट्स काफी ऊंचाई पर होते हैं, जिससे इंटरनेट का लेटेंसी यानी विलंब समय ज्यादा होता है। लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स का यह फायदा है कि यह कम लेटेंसी के साथ तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम होते हैं। इस सेवा के लिए स्टारलिंक डिश का उपयोग होता है, जो सीधे इन लो ऑर्बिट सैटेलाइट से कनेक्ट होती है। यह डिश एक तरह का रिसीवर है जो आपके इंटरनेट सिग्नल को सीधा सैटेलाइट से प्राप्त करता है। जब आप किसी वेबसाइट या वीडियो को एक्सेस करते हैं तो डिश सिग्नल को सैटेलाइट तक भेजती है और सैटेलाइट इसे स्पेसएक्स के नेटवर्क सेंटर तक पहुंचाता है। वहां से डेटा प्रोसेस होने के बाद यह वापस सैटेलाइट और फिर आपकी डिश पर आता है, जिससे आपको इंटरनेट की सेवा प्राप्त होती है।
चूंकि ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर लगातार घूमते रहते हैं, इसलिए कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए आपके पास हमेशा एक से अधिक सैटेलाइट्स के विकल्प होते हैं। जैसे ही एक सैटेलाइट आपकी लोकेशन से दूर होता है, तो आपकी डिश खुद ब खुद अगले सैटेलाइट से जुड़ जाती है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि आपको कोई रुकावट महसूस नहीं होती। स्टारलिंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उन जगहों पर भी तेज गति से इंटरनेट प्रदान कर सकता है जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड केबल्स बिछाना संभव नहीं होता। चाहे वह पहाड़ी क्षेत्र हो, घने जंगल हो या दूर दराज के गांव, ये सैटेलाइट इंटरनेट हर जगह उपलब्ध हो सकता है। यही कारण है कि स्टारलिंक को एक क्रांतिकारी इंटरनेट सेवा माना जा रहा है, जो डिजिटल दुनिया को हर किसी के लिए सुलभ बना रही है। स्टारलिंक के भारत में आने के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि ये उन सभी इलाकों में इंटरनेट सेवा दे सकता है जहां फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क नहीं पहुंच सकता। ऐसे इलाकों के लोग जिनके पास अब तक इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं थी, अब उच्च गति का इंटरनेट पा सकते हैं। इसके अलावा यह सुविधा बेहद भरोसेमंद है, खासकर उन इलाकों में जहां मौसम के कारण नेटवर्क कनेक्टिविटी बाधित होती रहती है। लेकिन इस तकनीक की एक कीमत भी है। स्टारलिंक का इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको एक विशेष सैटेलाइट डिश खरीदनी होती है, जो थोड़ा महंगा हो सकता है। इसके अलावा मासिक शुल्क भी अपेक्षाकृत ज्यादा हो सकता है। हालांकि यदि आप उन इलाकों में रहते हैं जहां इंटरनेट की कोई अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ये लागत इसके फायदे के सामने छोटी लग सकती है। भारत में स्टारलिंक की सेवा के लिए कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है भारत सरकार द्वारा लगाए गए नियमों और कानूनों का पालन करना। भारत में सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर सख्त नियम हैं और सुरक्षा कारणों से भी इस पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा अन्य इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा भी होगी। स्टारलिंक के आने से अन्य कंपनियों को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी। अगर आप भी इस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आवेदन करना आसान है। आपको स्टारलिंक की वेबसाइट पर जाकर अपने नाम और स्थान की जानकारी देनी होगी। जैसे ही आपके इलाके में ये सेवा उपलब्ध होगी, आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई जाए, तो 10,000 लाइक कंप्लीट कर दो और कमेंट में लिखो BSNL और स्टारलिंक जिंदाबाद। 10,000 लाइक्स होते ही कैसे अप्लाई करना है उसकी वीडियो आ जाएगी। अब सवाल यह है कि इसके आने से भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा। BSNL के सहयोग से स्टारलिंक ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए चुनौती साबित हो सकता है। BSNL को इससे नई पहचान मिलेगी, जिससे शायद अन्य टेलीकॉम कंपनियों को अपनी सेवा में सुधार करना पड़ेगा। देखो, एक बात तो साफ है कि BSNL अब जियो और एयरटेल को उधेड़ के रख देगा, लेकिन हमें भी BSNL को सपोर्ट करना होगा। उसके लिए जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप में शेयर कर दो। इस वीडियो को इतना फैला दो कि अंबानी भी कहे कि BSNL वालों ने तो मेरे घोड़े लगा दिए। बिना शेयर किए जाना मत, नहीं तो अंबानी बंबू दे देगा फिर से रेट बढ़ाकर। अब पूरे भारत पर होगा एलन मस्क का कब्जा। सभी को मिलेगी 1000 MB की हाई इंटरनेट स्पीड। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का खेल हुआ खत्म। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बहुत ही जल्द भारत में एलन मस्क की एंट्री होने वाली है और इसके लिए भारत सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की नजर अब इंडिया और एशिया के सबसे अमीर आदमी पर पड़ चुकी है और उसका नाम है एलन मस्क। जी हां दोस्तों, अब मुकेश अंबानी की मोनोपोली और जियो तथा एयरटेल की दादागिरी को खत्म करने के लिए एलन मस्क भारत में कदम रखने वाले हैं। दरअसल पिछले कई सालों से एलन मस्क अपनी स्टारलिंक सर्विस को भारत में लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जियो के मालिक मुकेश अंबानी के बीच पहले से ही काफी अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मुकेश अंबानी एलन मस्क को भारत आने से नहीं रोक पाए और ना ही अब स्टारलिंक को भारत आने से रोक पाएंगे। जी हां साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना।
अब बहुत ही जल्द भारत में दूसरे देशों की तरह हाई इंटरनेट स्पीड वाली सर्विसेज शुरू होने वाली है, जिसके लिए भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जियो और एयरटेल के लिए यह बुरी खबर है, क्योंकि वे पहले यही मानकर चल रहे थे कि वह एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस को भारत में आने से रोक लेंगे, क्योंकि भारत सरकार से उनकी अच्छी खासी दोस्ती है। लेकिन अब उनकी यह कोशिश नाकाम साबित हो रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था, सरकार किसी की दोस्त नहीं होती, ये कहावत आज के समय सच हो चुकी है। दरअसल पिछले हफ्ते भारत सरकार ने एलन मस्क को भारत में अपनी स्टारलिंक सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है, और भारत में स्टारलिंक के आते ही जियो और एयरटेल का खेल हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अब जाकर इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अगर इन कंपनियों के द्वारा रिचार्ज की कीमतों को नहीं बढ़ाया जाता तो शायद भारत में स्टारलिंक सर्विस शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर सैटेलाइट स्टारलिंक कैसे काम करती है और इसे भारत में कब से शुरू किया जाएगा? इसके अलावा स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड कितनी होती है? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 और 2023 में एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ने भारत में एडवांस ऑन ऑर्डर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के 5000 से भी ज्यादा यूजर्स ने स्टारलिंक के लिए एडवांस में पेमेंट कर दिया था, ताकि जब भारत में यह सेवाएं शुरू हो तो उन्हें सबसे पहले स्टारलिंक की सेवाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा एलन मस्क ने भारत सरकार के साथ मिलकर स्टारलिंक को लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए एप्लीकेशन का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से भारत सरकार ने एलन मस्क के स्टारलिंक को इंडिया में लाइसेंस नहीं दिया था। यही वजह है कि अभी तक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन अब बहुत ही जल्द आपका यह इंतजार पूरा होने वाला है, क्योंकि अब एलन मस्क को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए पूर्ण रूप से परमिशन मिल चुकी है, और इसके बाद भारत के टेलीकॉम सेक्टर का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। यानी अगर कहा जाए तो इस वक्त भारत में 10 से 20 MB प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड मिलती है, वहीं दूसरी ओर स्टारलिंक के आने के बाद यह इंटरनेट स्पीड GB में पहुंच जाएगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में स्टारलिंक सेवाएं शुरू होने के बाद देश के सभी यूजर्स को 1 GB प्रति सेकंड की स्पीड देखने को मिलेगी। जहां इस वक्त किसी वीडियो को डाउनलोड करने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है, वहीं स्टारलिंक के आने के बाद यह काम 1 सेकंड में ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में स्टारलिंक के आने के बाद जियो और एयरटेल की क्या दशा होने वाली है, क्योंकि इस वक्त इन सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के भाव ऊंचे आसमान पर पहुंच चुके हैं, और यह सभी मनमाने तरीके से रिचार्ज कीमतों को बढ़ा रहे हैं, जिससे हम जैसे गरीब यूजर्स को काफी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। लेकिन अब इन सभी प्राइवेट कंपनियों का खेल बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। इस वक्त कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह सैटेलाइट इंटरनेट होता क्या है और यह किस प्रकार काम करता है। दोस्तों, अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर एक वायरलेस टेक्नोलॉजी, चाहे वह टीवी हो, रिमोट हो, मोबाइल फोन या वाईफाई, यह सभी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले प्रोडक्ट हैं। दरअसल रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज को स्पेक्ट्रम कहते हैं, और यही वजह है कि हर देश की सरकार इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम का कंट्रोल बहुत ही सिक्योरिटी के साथ मॉनिटर करती है। देश की सरकार एक फेयर और कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाना चाहती है, इसलिए वह रेडियो फ्रीक्वेंसी के एलोकेशन के लिए हमेशा ऑक्शन को ही बढ़ावा देती है। इसके अलावा आपको भारत में हुआ 5G ऑक्शन तो याद ही होगा, जिसमें जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने भाग लिया था। एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि सैटेलाइट से चलने वाले इस स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को यह खुद डिसाइड कर लेना चाहिए
कि किस कंपनी को कितने प्राइस में क्या एलोकेट करना है। लेकिन दोस्तों, पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI ने ऑफिशियल तौर पर यह अनाउंस कर दिया है कि सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट का ऑक्शन नहीं किया जाएगा, बल्कि भारत सरकार सीधे स्पेक्ट्रम को एलोकेट कर देगी। स्टारलिंक के द्वारा यूजर्स को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यह किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल या टावर की जरूरत के बिना देश के हर कोने, ऊंचे पहाड़ों और आसमान में भी फुल स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराएगा। इस वक्त लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्टारलिंक किस प्रकार काम करता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूमती है। धरती के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से इसका उपयोग सैटेलाइट इंटरनेट के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर आप धरती से किसी टेलीस्कोप की मदद से भी देखेंगे तो आपको यह सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूमती हुई नजर आ जाएगी, जिसे आप बिल्कुल साफ साफ अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज एलन मस्क की स्टारलिंक के पास 5000 से भी ज्यादा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट मौजूद हैं, जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में अपनी इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, एलन मस्क ने यह वादा किया है कि आने वाले कुछ वर्षों में इन सैटेलाइट की संख्या लगभग 45,000 तक होगी। सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए अपने घर की छत पर एक डिश को लगाना होता है, जो सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। उसके बाद जितने भी मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस को उस डिश के साथ कनेक्ट किया जाएगा, वह सभी सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़ जाएंगे और उनकी इंटरनेट सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इस वक्त पूरे आसमान में हजारों सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूम रहे हैं और आसमान में सैटेलाइट का एक जाल जैसा बन चुका है। दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि सैटेलाइट इंटरनेट किस प्रकार से काम करता है और एलन मस्क की स्टारलिंक परियोजना किस सिद्धांत पर काम करेगी। BSNL और स्टारलिंक का सहयोग भारत के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इस साझेदारी में BSNL अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगा, जबकि स्टारलिंक अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इससे BSNL उन क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकेगा जहां फाइबर केबल बिछाना कठिन है। BSNL और स्टारलिंक मिलकर ऐसे क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बनाएंगे जिससे लोग न केवल ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, बल्कि छोटे व्यवसायों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विस्तार का मौका मिलेगा। अगर आप भी BSNL को सपोर्ट कर रहे हैं तो लाइक करके बताइएगा और BSNL के इस पहल ले लिए और ये जानने के लिए कि कैसे ये अपने घर लगवाना है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आपको अपने घर ये लगवाना है तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिख दो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टारलिंक का इंटरनेट स्पीड सिर्फ शहरों में ही नहीं, बल्कि भारत के हर दूर दराज गांव और पहाड़ी इलाकों में भी उपलब्ध होगा। भारत के लाखों लोग जो अभी तक इंटरनेट सेवाओं से वंचित हैं या उन्हें कम स्पीड वाले नेटवर्क का सामना करना पड़ता है, अब इस सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से दुनिया से जुड़ सकेंगे। जहां 4G और 5G नेटवर्क सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में बेहतर तरीके से काम करते हैं जहां फाइबर केबल और टावर मौजूद हैं, वहीं स्टारलिंक उन जगहों पर भी इंटरनेट सेवा देगा जहां तक पहुंच बनाना मुश्किल है। इससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। स्टारलिंक का असर केवल इंटरनेट स्पीड तक सीमित नहीं है, इसका असर उन व्यवसायों पर भी पड़ेगा जो इंटरनेट पर निर्भर हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और स्टार्टअप्स के लिए यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऑनलाइन काम करने वाले लोग जैसे कि फ्रीलांसर, शिक्षक और छोटे व्यापारी जो अब तक धीमे इंटरनेट की वजह से परेशानी में थे, उन्हें अब बिना किसी रुकावट के उच्च गुणवत्ता का इंटरनेट मिलेगा। इससे न केवल इंटरनेट की सुविधा का स्तर बढ़ेगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि तेजी से इंटरनेट वाले छोटे और मध्यम व्यवसाय अब बड़े पैमाने पर ऑनलाइन व्यापार में कदम रख सकेंगे। आखिर में इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारतीय उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवाओं में ज्यादा विकल्प मिलेंगे।
जहां जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां अब तक अपने मनमुताबिक कीमतें वसूलती थीं, वहीं अब उन्हें अपने प्लान्स को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना होगा। स्टारलिंक की एंट्री के साथ उपभोक्ताओं के पास बेहतर विकल्प होंगे और वे अपनी जरूरतों के हिसाब से सबसे बेहतर और सस्ती सेवाओं को चुन सकेंगे। इसका मतलब है कि अब भारतीय इंटरनेट बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। दोस्तों, बीएसएनएल ने बीएसएनएल स्टारलिंक के साथ ऐसा धमाका कर दिया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, देश की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी और सैटेलाइट इंटरनेट का बादशाह जब एक साथ आए तो क्या होगा। ऐसा कदम उठाया गया है जो इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका इंटरनेट स्पीड 1 गीगाबिट प्रति सेकंड हो जाए, मतलब 1 सेकंड में 1000 मेगाबिट की स्पीड, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। एक पूरी मूवी 1 सेकंड में डाउनलोड कर लें, गेमिंग बिना किसी लैग के, और लाइव स्ट्रीमिंग हो बिल्कुल स्मूथ। जी हां, ये कोई सपना नहीं, बल्कि बीएसएनएल स्टारलिंक के साथ मुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी तेज स्पीड वाकई कैसी होती है? तो दोस्तों, चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आज के सबसे तेज फाइबर इंटरनेट में भी आपको इतना बैंडविड्थ नहीं मिलता, और मोबाइल इंटरनेट तो इसके सामने बहुत पीछे है। जो काम आज की सिम कार्ड कंपनियों के इंटरनेट पर 1 घंटे में होता है, वही काम बीएसएनएल स्टारलिंक पर कुछ सेकंड में हो जाएगा। तो अगर आप भी इस खतरनाक तेज स्पीड का फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीएसएनएल स्टारलिंक के लिए कैसे अप्लाई करें, वो भी सिर्फ 10 आसान स्टेप्स में। बस हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करें और आपका फ्यूचर प्रूफ इंटरनेट सेटअप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बीएसएनएल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करें और चैनल को इतना सब्सक्राइब कर दो कि जियो और एयरटेल को ऐक ला जाए कि ज्यादा रेट बढ़ाओगे तो तुम्हें जानता ठंडा कर देगी। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। आइए शुरू करें। स्टेप 1, सबसे पहले अपने ब्राउजर में बीएसएनएल स्टारलिंक की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इंटरनेट ब्राउजर खोलना होगा। इसके बाद सर्च बार में टाइप करें स्टारलिंक ऑफिशियल वेबसाइट। यह जरूरी है कि आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं, क्योंकि बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी मौजूद हो सकती हैं। ऑफिशियल वेबसाइट को पहचानने के लिए यूआरएल पर ध्यान दें, जो आमतौर पर starlink.com होगा। वेबसाइट खुलते ही आपको एक मॉडर्न और सिंपल इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें बीएसएनएल स्टारलिंक के बारे में जानकारी दी गई होगी। यहां आपको कहीं भी गेट स्टार्टेड या चेक अवेलेबिलिटी जैसा बटन दिखेगा। इस पर क्लिक करें और अगले चरण पर बढ़ें। यह स्टेप बेहद आसान है, लेकिन ध्यान रखें कि सही वेबसाइट पर ही जाएं। अगर वेबसाइट खुलने में दिक्कत हो रही हो तो एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें और ब्राउजर को अपडेट करें। स्टेप 2, वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको अपना लोकेशन डालना होगा। यहां अपने एरिया का सही पिन कोड डालें, ताकि यह चेक किया जा सके कि आपके एरिया में बीएसएनएल स्टारलिंक की सर्विस उपलब्ध है या नहीं। इस स्टेप पर वेबसाइट आपसे आपके लोकेशन की जानकारी मांगेगी। यहां एक सर्च बॉक्स होगा जिसमें आपको अपना पिन कोड डालना है। अगर आपको अपना पिन कोड नहीं पता तो आप गूगल पर सर्च करके इसे आसानी से जान सकते हैं। पिन कोड डालते ही वेबसाइट ऑटोमेटिकली चेक करेगी कि आपके एरिया में बीएसएनएल स्टारलिंक की सर्विस उपलब्ध है या नहीं। अगर सर्विस उपलब्ध होगी तो यह अवेलेबल शो करेगा और आप अगले स्टेप पर जा सकेंगे। लेकिन अगर सर्विस अभी आपके एरिया में नहीं है तो वेबसाइट आपको इंतजार करने का सुझाव देगी। यहां एक खास बात का ध्यान रखें, बीएसएनएल स्टारलिंक तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, इसीलिए अगर अभी उपलब्ध नहीं है तो थोड़े समय बाद चेक करें। आप ईमेल के जरिए भी अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप 3, लोकेशन कंफर्म होते ही आपको प्रोसेस टू बुकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें और अगला पेज ओपन करें। जैसे ही आपके लोकेशन की पुष्टि होती है, आपको एक प्रोसीड टू बुकिंग बटन दिखाई देगा। यह बटन आपकी बुकिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए है। इस पर क्लिक करें और अगले पेज पर जाएं। अगला पेज आमतौर पर आपके बुकिंग के डिटेल्स से संबंधित होगा। यहां पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन सबसे पहले यह पेज आपके एरिया की उपलब्धता को दोबारा कंफर्म करता है। यह स्टेप बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां से आपकी बुकिंग प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आप यहां किसी भी जानकारी को मिस करते हैं
तो आपको दोबारा पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है। स्टेप 4, अब आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसमें नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर डालें। ध्यान दें कि जो ईमेल डाल रहे हैं वो एक्टिव हो, क्योंकि सारी जानकारी वहीं पर भेजी जाएगी। यह स्टेप थोड़ा डिटेल्ड है, लेकिन बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी बेसिक जानकारी भरनी होगी। ध्यान रखें कि ईमेल सही और चालू हो, क्योंकि BSNL स्टारलिंक की सारी अपडेट्स आपको इसी पर मिलेंगी। मोबाइल नंबर डालते समय भी ध्यान दें कि यह नंबर एक्टिव हो और आपको इस पर मैसेज या कॉल आ सके। जब सारी जानकारी भर लें तो सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगर आपने कोई भी जानकारी गलत डाली है तो यह पेज आपको गलती सुधारने का मौका देगा। सही जानकारी डालते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। स्टेप 5, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको पेमेंट की डिटेल्स एंटर करनी होंगी। BSNL स्टारलिंक एक छोटा सा डिपॉजिट मांगता है ताकि आपका स्लॉट बुक किया जा सके। लेकिन दोस्तों, 5वें स्टेप पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको BSNL स्टारलिंक की यह जानकारी मददगार लग रही है और आप भी इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही नई और मजेदार जानकारी आपके लिए लाने का। और याद रखें, जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उतने ही ज्यादा लोग BSNL स्टारलिंक की इस तेज और भरोसेमंद सेवा के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए अब बिना समय गंवाएं बढ़ते हैं 5वें स्टेप की तरफ। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो आपको पेमेंट डिटेल्स एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। यहां BSNL स्टारलिंक आपसे एक मामूली डिपॉजिट फीस लेता है ताकि आपका स्लॉट रिजर्व किया जा सके। यह फीस आपके BSNL स्टारलिंक डिवाइस और इंस्टॉलेशन के लिए एडवांस अमाउंट होती है। पेमेंट डिटेल्स डालते समय ध्यान दें कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI जैसे ऑप्शन में से चुन सकते हैं। यह पेमेंट पूरी तरह से सिक्योर होती है क्योंकि BSNL स्टारलिंक की वेबसाइट पर अत्याधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है। पेमेंट प्रोसेस करने के बाद आपको स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देगा। साथ ही आपकी ईमेल पर भी पेमेंट रिसीट भेजी जाएगी। यह रिसीट संभाल कर रखें क्योंकि यह आगे किसी दिक्कत में आपके काम आ सकती है। स्टेप 6, पेमेंट कंफर्म होते ही आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपकी बुकिंग की जानकारी और डिलीवरी की अनुमानित तारीख बताई जाएगी। पेमेंट सफल होने के तुरंत बाद BSNL स्टारलिंक की टीम आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजेगी। इस ईमेल में आपकी बुकिंग की पूरी जानकारी जैसे बुकिंग नंबर, डिवाइस की कीमत और डिलीवरी की अनुमानित तारीख होगी। यहां आपको अपनी ईमेल चेक करने की आदत डालनी होगी क्योंकि डिलीवरी की हर स्टेज पर आपको अपडेट्स इसी ईमेल के जरिए मिलेंगी। अगर ईमेल नहीं दिख रहा है तो स्पैम फोल्डर चेक करें। इसके अलावा ईमेल में एक लिंक भी दिया जाता है जहां से आप अपनी बुकिंग की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। यह ट्रैकिंग सिस्टम आपको बताएगा कि आपका ऑर्डर किस स्टेज पर है, पैकेजिंग, शिपिंग या डिलीवरी के लिए तैयार। स्टेप 7, डिलीवरी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि BSNL स्टारलिंक के डिवाइस सीमित संख्या में उपलब्ध होते हैं। लेकिन चिंता न करें, जैसे ही डिवाइस आपके एरिया में अवेलेबल होगा आपको ईमेल से अपडेट दिया जाएगा। BSNL स्टारलिंक का डिवाइस सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी हर बुकिंग को प्राथमिकता के आधार पर प्रोसेस करती है। डिलीवरी प्रक्रिया शुरू होते ही आपको ईमेल और SMS दोनों के जरिए सूचित किया जाएगा। यह अपडेट आपको बताएंगे कि डिवाइस आपकी लोकेशन तक कब पहुंचने वाला है। अगर आपके पास ट्रैकिंग लिंक है तो इसे समय समय पर चेक करें। ट्रैकिंग से आपको अंदाजा रहेगा कि डिवाइस आपके नजदीक कहां तक पहुंच चुका है। स्टेप 8, जैसे ही डिवाइस डिलीवर होता है इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको एक सिंपल गाइडलाइन दी जाएगी। आप खुद से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं या प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। BSNL स्टारलिंक डिवाइस डिलीवर होने के बाद आपको एक इंस्टॉलेशन गाइड भी भेजी जाएगी। यह गाइड आपके ईमेल में होगी और डिवाइस के साथ हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध होगी। गाइड को ध्यान से पढ़ें। इसमें बताया जाएगा कि एंटीना को सही जगह कैसे लगाएं, इसे पावर सोर्स से कैसे कनेक्ट करें और वाईफाई सेटअप कैसे करें। इंस्टॉलेशन आमतौर पर खुद से किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी हो तो कंपनी प्रोफेशनल हेल्प की सुविधा भी देती है। ध्यान दें कि एंटीना को खुले आसमान के नीचे लगाना जरूरी है
ताकि सैटेलाइट सिग्नल बिना किसी रुकावट के मिल सके। इसे सही जगह लगाना BSNL स्टारलिंक के परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप 9, डिवाइस इंस्टॉल होने के बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करें और इसे एक्टिवेट करें। एक्टिवेशन के बाद आपका BSNL स्टारलिंक इंटरनेट चालू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद अगला कदम है आपके डिवाइस को एक्टिवेट करना। इसके लिए अपने BSNL स्टारलिंक अकाउंट में लॉग इन करें। वहां आपको एक्टिवेट डिवाइस का ऑप्शन दिखाई देगा। यह प्रोसेस सिंपल है और आपको सिर्फ कुछ बेसिक डिटेल्स कंफर्म करनी होंगी। जैसे ही डिवाइस एक्टिवेट होता है, यह ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। एक बार कनेक्शन स्टेबल हो जाए तो आपका इंटरनेट चालू हो जाएगा। स्टेप 10, अब आपको अपने प्लान का चुनाव करना होगा। BSNL स्टारलिंक कई तरह के प्लान्स ऑफर करता है। अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुनें और पेमेंट करके इंटरनेट का आनंद लें। अब आखिरी और सबसे अहम स्टेप, अपने इंटरनेट प्लान का चयन। BSNL स्टारलिंक आपको अलग अलग डेटा लिमिट्स और स्पीड वाले प्लान्स ऑफर करता है। अपने बजट और उपयोग के हिसाब से सही प्लान चुनें। अगर आप हेवी स्ट्रीमिंग या गेमिंग करते हैं तो एक बड़ा प्लान चुनें। एक बार प्लान सिलेक्ट कर लेने के बाद पेमेंट करें और आपका सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। यहीं से आप BSNL स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का फायदा उठाना शुरू कर सकते हैं, चाहे वर्क फ्रॉम हो, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट। अब सब कुछ बनेगा तेज और आसान। और हां दोस्तों, एक और जरूरी बात, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि BSNL स्टारलिंक जैसी नई और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में हर किसी को जानना चाहिए। शेयर करके आप न सिर्फ अपने दोस्तों और परिवार वालों की मदद करेंगे, बल्कि उन लाखों लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने में भी योगदान देंगे जो अभी भी स्लो इंटरनेट से परेशान हैं। BSNL, जो कि भारत की सबसे पुरानी और विश्वसनीय टेलीकॉम कंपनियों में से एक है, उसको लगा है एक बड़ा झटका। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में अपनी सेवाओं को शुरू करने की अनुमति प्राप्त कर ली है। स्टारलिंक, जो कि पूरी तरह से सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करती है, ने भारत में सेटअप की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है। यह एक बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी है जो वाईफाई के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है। लेकिन इस नई तकनीक के आगमन के साथ ही BSNL यूजर्स को कॉलिंग और SMS जैसी पारंपरिक सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। स्टारलिंक की सेवाओं के शुरू होने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि भारत में इंटरनेट की पहुंच कहीं अधिक व्यापक और तेज होगी। लेकिन इस उन्नति के साथ ही कई समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्टारलिंक केवल वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है, जिससे सिम कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब यह है कि पारंपरिक कॉलिंग और SMS सेवाएं अब उपलब्ध नहीं होंगी। आज के डिजिटल युग में, जबकि बहुत से लोग वॉइस कॉल और SMS के माध्यम से संवाद करते हैं, यह बदलाव कई यूजर्स के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। BSNL ने इस स्थिति में अपने सेवाओं में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं और साथ ही अपनी 5G सेवाओं को भी विस्तार देने का ऐलान किया है। BSNL ने यह स्पष्ट किया है कि वे जल्द ही अपनी स्टर्लिंग सेवाओं को भी भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं। यह सेवाएं सैटेलाइट इंटरनेट पर आधारित होंगी, जो कि भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक नई क्रांति ला सकती हैं। BSNL की यह पहल सरकार द्वारा भी तेजी से समर्थन प्राप्त कर रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के जून या जुलाई तक स्टारलिंक की सेवाएं पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। की खासियत यह है कि यह 100% सैटेलाइट पर आधारित है। एलन मस्क की कंपनी ने दुनिया भर में कई सैटेलाइट्स छोड़ी हैं, जो कि उच्च गति वाले इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग दुनिया के कई देशों में किया जा रहा है और यह अब भारत में भी आने वाली है। इसके साथ ही स्टारलिंक की सेवाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का सिम कार्ड नहीं दिया जाता है। इसके बजाय यूजर्स को एक बॉक्स और स्टैंड प्रदान किया जाता है, जिसे किसी खुली जगह पर स्थापित किया जा सकता है। इस बॉक्स को स्टारलिंक के वाईफाई राउटर से जोड़ा जाता है, जिससे यूजर्स हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया, इस सेटअप में यूजर्स को कॉलिंग और SMS जैसी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। आजकल कई सारे काम ऐसे हैं जो केवल SMS के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। हालांकि
यह कहना गलत नहीं होगा कि वॉइस कॉल करने के लिए सिम कार्ड की आवश्यकता जरूरी नहीं है। आज के डिजिटल युग में कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि VoIP सेवाएं, जो कि इंटरनेट के माध्यम से वॉइस कॉल करने की सुविधा प्रदान करती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी वॉइस कॉलिंग की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे पारंपरिक कॉलिंग की जरूरत कम हो सकती है। BSNL ने इस स्थिति में अपने यूजर्स को आश्वस्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कंपनी ने नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं, जो कि यूजर्स को बेहतर इंटरनेट पैकेज प्रदान करते हैं। इसके अलावा BSNL ने अपनी 5G सेवाओं को भी तेजी से विस्तार देने का ऐलान किया है, जिससे यूजर्स को तेज और विश्वसनीय इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके। BSNL की यह पहल भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक नई दिशा निर्धारित कर सकती है, जो कि खासकर उन इलाकों के लिए फायदेमंद साबित होगी जहां पारंपरिक टेलीकॉम सेवाओं की पहुंच कम थी। स्टारलिंक की सेवाओं का भारत में आगमन एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस सेवा के माध्यम से यूजर्स को कहीं भी कभी भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे इंटरनेट की पहुंच और भी अधिक व्यापक होगी। इससे विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा का विस्तार हो सकेगा, जो कि अब तक संभव नहीं हो पाया था। इसके अलावा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा होने के कारण इसमें नेटवर्क की विश्वसनीयता भी अधिक होगी। जैसे जैसे BSNL अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा, वैसे वैसे यूजर्स को बेहतर और तेज इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी। एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ने अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान की है। इस कंपनी ने अभी तक 4000 से भी अधिक सैटेलाइट्स छोड़ी हैं, जो कि पूरी दुनिया में इंटरनेट की सेवा प्रदान कर रही हैं। स्टारलिंक की सेवाओं के भारत में आने से यूजर्स को कहीं भी कभी भी इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे उनकी ऑनलाइन गतिविधियां और भी अधिक सहज और सुगम हो जाएंगी। इसके अलावा स्टारलिंक की सेवाओं का भारत में आगमन भारतीय टेलीकॉम बाजार के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है, जो कि भारत को डिजिटल युग में एक नई दिशा प्रदान करेगी। BSNL ने अपने नेटवर्क को भी तेजी से विस्तार देने का ऐलान किया है। जुलाई महीने में BSNL ने घोषणा की थी कि वे साल 2025 तक अपने 1 लाख टावर पूरे देश में इंस्टॉल कर देंगे। यह काम बहुत तेजी से किया जा रहा है और BSNL ने यह भी बताया है कि आने वाले 15 से 20 दिनों के बीच बड़े शहरों में अपने सभी टावरों का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस पहल से BSNL की ग्रोथ में तेजी आई है और कंपनी ने लाखों यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित किया है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की हालत भी इस बढ़ती हुई ग्रोथ को देखकर कुछ हद तक कमजोर हो गई है। BSNL की यह बढ़ती हुई ग्रोथ एक स्पष्ट संकेत है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनियां भी अब तेजी से प्रतिस्पर्धा में शामिल हो रही हैं। BSNL ने जुलाई महीने में यह भी घोषणा की थी कि वे साल 2025 तक अपने 1 लाख टावर पूरे देश में इंस्टॉल कर देंगे। यह पहल BSNL को भारत में और भी मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही BSNL ने अपनी 5G सेवाओं को भी तेजी से विस्तार देने का ऐलान किया है, जिससे यूजर्स को तेज और विश्वसनीय इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके। स्टारलिंक की सेवाओं के आगमन के साथ ही भारत सरकार भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे बढ़ रही है। सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट को अपनाने के लिए कई नीतियां और नियम बनाए हैं, जिससे इस टेक्नोलॉजी का सही और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सरकार की इस पहल से भारत में इंटरनेट की पहुंच और भी अधिक व्यापक होगी, जिससे देश की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा। इसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट की सहायता से आपदा प्रबंधन और आपातकालीन परिस्थितियों में भी तेज और विश्वसनीय संचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। BSNL के यूजर्स के लिए यह समय बदलाव का है। जैसे जैसे स्टारलिंक की सेवाएं भारत में शुरू हो रही हैं, BSNL को अपने यूजर्स की आवश्यकताओं के अनुसार अपने सेवाओं में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। BSNL ने यह समझा है कि आधुनिक यूजर्स को तेज और विश्वसनीय इंटरनेट की आवश्यकता है, जिससे वे अपने कार्यों को और भी अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। इसीलिए BSNL ने अपने नेटवर्क को भी तेजी से विस्तार देने का ऐलान किया है, जिससे यूजर्स को बेहतर और तेज इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके।
स्टारलिंक की सेवाओं का भारत में आगमन एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस सेवा के माध्यम से यूजर्स को कहीं भी, कभी भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे इंटरनेट की पहुंच और भी अधिक व्यापक होगी। इससे विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा का विस्तार हो सकेगा, जो कि अब तक संभव नहीं हो पाया था। इसके अलावा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा होने के कारण इसमें नेटवर्क की विश्वसनीयता भी अधिक होगी। जैसे जैसे बीएसएनएल अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा, वैसे वैसे यूजर्स को बेहतर और तेज इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी। स्टारलिंक की सेवाओं के आगमन के साथ ही बीएसएनएल ने भी अपनी सेवाओं में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं और साथ ही अपनी 5G सेवाओं को भी विस्तार देने का ऐलान किया है। बीएसएनएल ने यह स्पष्ट किया है कि वे जल्द ही अपनी स्टर्लिंग सेवाओं को भी भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं। यह सेवाएं सैटेलाइट इंटरनेट पर आधारित होंगी, जो कि भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक नई क्रांति ला सकती हैं। बीएसएनएल की यह पहल सरकार द्वारा भी तेजी से समर्थन प्राप्त कर रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के जून या जुलाई तक स्टारलिंक की सेवाएं पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। स्टारलिंक की सेवाओं का भारत में आगमन एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस सेवा के माध्यम से यूजर्स को कहीं भी, कभी भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे इंटरनेट की पहुंच और भी अधिक व्यापक होगी। इससे विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा का विस्तार हो सकेगा, जो कि अब तक संभव नहीं हो पाया था। इसके अलावा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा होने के कारण इसमें नेटवर्क की विश्वसनीयता भी अधिक होगी। जैसे जैसे बीएसएनएल अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा, वैसे वैसे यूजर्स को बेहतर और तेज इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी। स्टारलिंक की सेवाओं के आगमन के साथ ही बीएसएनएल ने भी अपनी सेवाओं में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं और साथ ही अपनी 5G सेवाओं को भी विस्तार देने का ऐलान किया है। बीएसएनएल ने यह स्पष्ट किया है कि वे जल्द ही अपनी स्टर्लिंग सेवाओं को भी भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं। यह सेवाएं सैटेलाइट इंटरनेट पर आधारित होंगी, जो कि भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक नई क्रांति ला सकती हैं। बीएसएनएल की यह पहल सरकार द्वारा भी तेजी से समर्थन प्राप्त कर रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के जून या जुलाई तक स्टारलिंक की सेवाएं पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। स्टारलिंक की सेवाओं का भारत में आगमन एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस सेवा के माध्यम से यूजर्स को कहीं भी, कभी भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे इंटरनेट की पहुंच और भी अधिक व्यापक होगी। इससे विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा का विस्तार हो सकेगा, जो कि अब तक संभव नहीं हो पाया था। इसके अलावा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा होने के कारण इसमें नेटवर्क की विश्वसनीयता भी अधिक होगी। जैसे जैसे बीएसएनएल अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा, वैसे वैसे यूजर्स को बेहतर और तेज इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी। स्टारलिंक की सेवाओं के आगमन के साथ ही बीएसएनएल ने भी अपनी सेवाओं में बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी ने नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं और साथ ही अपनी 5G सेवाओं को भी विस्तार देने का ऐलान किया है। बीएसएनएल ने यह स्पष्ट किया है कि वे जल्द ही अपनी स्टर्लिंग सेवाओं को भी भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं। यह सेवाएं सैटेलाइट इंटरनेट पर आधारित होंगी, जो कि भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक नई क्रांति ला सकती हैं। बीएसएनएल की यह पहल सरकार द्वारा भी तेजी से समर्थन प्राप्त कर रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के जून या जुलाई तक स्टारलिंक की सेवाएं पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी।